नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दो जो प्रश्न हमने दिए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे फेसबुक पेज में, जिसका उत्तर आपको 100 शब्द और 60 शब्दों में लिखना था। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, भारत में गरीबी मापन के जो इतिहास हैं उस पर चर्चा कीजिए। और दूसरा है, मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो पहला वाला जो है थोड़ा डिटेल में हम कवर करेंगे। गरीबी भारत में किस प्रकार है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, उसके मापन के लिए क्या कौन कौन सी समितियां आई थीं, इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहले हम ये जानते हैं कि गरीबी है क्या। गरीबी को एक ऐसे हालात के रूप में देखा जाता है जिसमें व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह के लिए जो है बुनियादी ज़रूरतें जो है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होते हैं। तो इस हालात को जो है चरम गरीबी भी कहा जाता है। एमडीजी के मुताबिक, एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इसके मुताबिक जो है जो लोग एक दिन में $1.25 से कम कमाते हैं वे जो है गरीब की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जब भी आपसे पूछे कि गरीबी है क्या, तो उसमें जो मेन कंटेंट है वो जीवन निर्वाह के लिए बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताना है। साथ में अगर आप ऐसा एक रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दें तो ये जो है आपके आंसर में चार चांद लगा देगा। भारत में गरीबी के स्तर का आकलन किस प्रकार किया जाता है, तो ये हम देखेंगे। भारत में उपभोग और आय दोनों के आधार पर जो है गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे उपभोग किस प्रकार होता है। तो उपभोग की गणना उस धन के आधार पर की जाती है जो एक परिवार के द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर जो है खर्च किया जाता है। मतलब एक परिवार किस प्रकार जो है अपने धन का खर्च करता है, उस पद्धति के द्वारा जो है गरीबी के स्तर का आकलन किया जाता है। दूसरे में आय की गणना उस परिवार के द्वारा अर्जित जो आय है उसके आधार पर जो है उसकी गणना की जाती है। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी को मापने के लिए एक रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उसको गरीबी रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। गरीबी रेखा भारत में गरीबी के आकलन के लिए एक क्या है, बेंचमार्क है, एक लाइन है। गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान जो है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो भारत में समय समय पर इस गरीबी रेखा को तय किया जाता है। ठीक है, साल 2014 में ग्रामीण इलाकों में 32 रुपये प्रतिदिन और कस्बों में 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से गरीबी रेखा तय की गई थी। ठीक है, गरीबी रेखा को लेकर के अलग अलग समितियों की अलग अलग राय है। तेंदुलकर जो फार्मूला है तेंदुलकर समिति के द्वारा जारी किया गया है, तो उसमें 22% आबादी को गरीब बताया गया। जबकि जो सी रंगराजन जो फार्मूला है, ठीक है, इसमें जो है 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना गया। ये दो जो समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके द्वारा दिया गया जो रिपोर्ट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तेंदुलकर ने 22% आबादी को जो है गरीब बताया था, लेकिन इसके बाद फिर आया सी रंगराजन फार्मूला। इसने जो है 29.5% जो आबादी है उसको गरीबी रेखा से नीचे माना। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गरीब कौन है और कितने हैं ये जो है स्पष्ट नहीं है। ठीक है, गरीबी रेखा निर्धारित करने से जुड़ी जो समितियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना हमेशा से क्या रहा है, विवादित मुद्दा रहा है। साल 1970 के मध्य में पहली बार जो है इस तरह की गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया गया था। सबसे पहला प्रयास इसमें जो है 1970 के मध्य किया गया था। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के लिए 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक जरूरत को आधार बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है 2100 कैलोरी न्यूनतम दैनिक जरूरत, इसमें मतलब भोजन को ही केवल आधार बनाया गया था। कब? 1970 में। नीति आयोग भारत सरकार की एक आधिकारिक एजेंसी है जो राज्यों और पूरे देश के लिए समग्र रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करने के लिए काम
करती है। ठीक है, अब जो समितियां हैं जो गरीबी रेखा से जुड़ी हैं उनके बारे में आप जानेंगे। पहला है अलग समिति जो 1979 में आई थी। दूसरा है लकड़वाला समिति जो 1993 में थी। तेंदुलकर समिति 2009 और सी रंगराजन समिति 2012। ठीक है, तो ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है जिनका नाम आपको याद रखना है। अब जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं उनके ऊपर एक नज़र हम डालेंगे। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 2030 तक के गरीबी कम होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में सफल होगा। ऐसा कौन कह रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस तरह से गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं उनकी जो हिस्सेदारी अभी 15% है, उससे ये महज घटकर जो है 5% जो है हो जाएगी। मतलब जो कुल जनसंख्या है उसका केवल 5% ही गरीब रहेगा। कब? 2030 तक। साल 2011 की जनगणना के आधार पर देश की करीब 22% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। ये जो भारत सरकार का क्या है? आधिकारिक आंकड़ा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मुताबिक भारत में महज 1% लोगों की आय जो है साल 1980 से 2019 के बीच 6% से बढ़ करके 21% हो गई है। ठीक है, कुल जो आय है उसमें जो 6% से लेकर के अब जो है 21% उन लोग की आय हो गई है। किन लोगों की? जो भारत में केवल 1% जो ऊपर के तबके के जो लोग हैं। ठीक है, इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि गरीबी कम होने के साथ साथ आर्थिक असमानता, मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जो है भारत में अत्यधिक संपत्ति है और बाकी लोगों के पास जो है संपत्ति जो है बहुत कम है। ठीक है, तो ये आर्थिक असमानता में बढ़ोतरी हुई है 1980 से 2019 के बीच में। आपको बता दें कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आर्थिक असमानता पर शोध करने वाली संस्था है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वक्त के साथ गरीबी में कमी तो आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी की दर जो है अभी धीमी है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की 13.7% के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में अभी 26% जो आबादी है वो गरीब है। तो ये जो दो डेटा परसेंटेज है वो आपको याद रखना है कि शहरी क्षेत्र में 13.7% लोग गरीब हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 26% लोग गरीब हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के बात करें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड जो पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इन संस्थाओं के नाम आपको याद रखना चाहिए ताकि आप अपने उत्तर लेखन में इसको मेंशन कर सकें। गरीबी के संबंध में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2006 से 2016 के बीच में 27 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है जिसको आपको कंक्लूजन के तौर पर जो है मेंशन इसको कर सकते हैं। इन 10 सालों में 2006 से 2016 के बीच में 27 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं, जहां साल 2005-6 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग यानी कि 55% लोग गरीबी में जी रहे थे। कब? 2005-6 के समय में। वहीं साल 2015-16 में ये तादाद घट करके 37 करोड़ पर आ गई है। अभी केवल 37 करोड़ लोग जो है गरीब हैं। कब? 2015-16 की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के एक खास बात यह है कि इसमें गरीबी का आकलन केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की गुणवत्ता जो खराब गुणवत्ता है और हिंसा का खतरा जैसे कई ऐसे मानक हैं जिनको आधार बनाया गया है। इसीलिए इस रिपोर्ट का जो नाम है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो कई आयामों को जो है इसमें कवर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर राज्यवार देखें तो भारत में गरीबी में कमी के मामले में सर्वाधिक सुधार किस राज्य में हुआ है? तो वो है झारखंड। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। वहीं कई स्तरों पर गरीबी 2005-6 में 74.9% से कम होकर के 46.5% पर आ गई है। ठीक है, ये झारखंड के बारे में बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे जो रीज़न है बिहाइंड पुअरिटी
उसके बारे में। तो गरीबी के अहम कारण में जो सामान्य तौर पर जो मेंशन किए जाने वाले कारण हैं, पहले उनके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल जो कारण है वो क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट को इसमें बताया जाता है पहला कारण। दूसरा, सीमित संसाधन और जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा है तो वो भी है। तीसरा है संबंधित संस्थाओं की अक्षमता, जो संस्थाएं जो गरीबी रेखा दूर करने के लिए लगी हुई हैं उनकी अक्षमता। भ्रष्टाचार, ठीक है, अशिक्षा और गुलामी का असर। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो सामान्य तौर पर मेंशन किए जाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो कारण है वो ये है, लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनको ऑप्शन चुनने की पूरी आर्थिक आज़ादी नहीं है। हमारे यहाँ गरीबी की असल प्रकृति क्या है, इसकी कोई समझ नहीं है। इसको पहले डिफाइन करना जरूरी है कि गरीबी है क्या। गरीबी राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गई है। कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है इस मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उदासीन राजनीतिक और सामाजिक ढांचे, मसलन जाति और धर्म के जो बंधन है, ये भी एक कारण है गरीबी के। संसाधनों का पूरी तरीके से दोहन नहीं हो पाना, ठीक है। रिसोर्सेस हमारे पास बहुत हैं। भौगोलिक स्थिति भारत की इतनी विस्तृत है कि यहाँ जो संसाधन है उसकी कमी नहीं है, परंतु जो संसाधनों का जो दोहन होता है वो तकनीकी ज्ञान की पिछड़ेपन के कारण जो है नहीं हो पा रहा है। कृषि में कम उत्पादकता, जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी एक वर्ड है जो आप जानते होंगे, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जैसे एक परिवार है, उसमें जो है 10 व्यक्ति हैं। अगर उनके पास एक खेत है, एक टुकड़ा है, उसमें 4 व्यक्ति की ज़रूरत है, तो बाकी के जो 6 लोग हैं वो भी उसी खेत के ऊपर जो है पल रहे हैं, परंतु वो जो है उनकी जो सीमांत उत्पादकता है वो कम है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो ये भी एक कारण है गरीबी का, ठीक है। तो ये कृषि में कम उत्पादकता में ये चीज़ आ जाएगा। गरीबी से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी आपको याद रहने चाहिए, ताकि आप इसको और बेहतर लिख सकें। साल 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से क्या हुआ है, सुधार हुआ है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने कई ऐसी योजनाएं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसमें रोजगार सृजन, बीमा कार्यक्रम, आय समर्थन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी, आवास, इन सारी चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, जो लेटेस्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, 2014 से शुरू हुआ है ये, 28 अगस्त से। इस योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से वंचित लोगों को तमाम वित्तीय सेवाएं जो है मुहैया कराई जाती हैं। इसमें बचत खाता, बीमा, जरूरत के मुताबिक जो ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा है 5,000 था, ठीक है। तो ये पेंशन सेवाएं इसमें जो है शामिल हैं। किसान विकास पत्र योजना एक तरीके का ये प्रमाण पत्र होता है जिसको कोई भी व्यक्ति जो है खरीद सकता है। ये बॉन्ड की तरह है, प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। इस पर एक तयशुदा ब्याज मिलती है। इसके जरिए किसान 1,000, 5,000, 10,000 मूल्य के वर्ग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे जमाकर्ताओं का धन करीब 100 महीने में दुगना हो सकता है, ठीक है। तो ये एक योजना है। दूसरा, फिर तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसमें जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसको चालू किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ये देश भर के गांवों में लोगों को 100 दिन की गारंटी देता है काम की। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2022 तक के जो है 20 लाख घरों का जो टारगेट है, ताकि लोगों को अपने आवास निर्माण में पैसे खर्च करने की आवश्यकता ना हो। और इसमें 65% जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये जो है माताओं के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर कर रही हैं। उनकी गर्भवती महिलाओं को लाभ के रूप में एक मुश्त इसमें किस्त दी जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री वंदना योजना या वय वंदना योजना ये भी है, जिसमें 6,000 रुपये माताओं को दिया जाता है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। ग्रामीण स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है ताकि जो स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के बच सकें, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें 3 प्रकार के लोन जो है प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 10 करोड़ परिवार हैं और उनके 50 करोड़ लोगों को इसमें 5 लाख तक के जो है इलाज जो है मुफ्त मिल सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो है पहले 12.5 करोड़ लोग आते थे, ठीक है। इसमें कुछ क्राइटेरिया था, लेकिन उसके बाद इसको बढ़ा करके
14 दशमलव यानी कि 5 यानी कि 14.5 करोड़ किसानों को इसके अंदर मैंने सभी किसानों को इसके अंतर्गत ले दिया गया है। इसमें 3 किस्त में 6,000 रुपये की रकम जो है साल भर में जो है दी जाती है। तो इसके अलावा भी कई बहुत सारे ऐसे गरीबी उन्मूलन की तमाम योजनाएं हैं, परंतु आपको मुख्य योजनाओं को जो है याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ तक ये कार्यक्रम सफल है। हालांकि गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के कारण जो है गरीबों के हालात में सुधार हुआ है, परंतु अभी भी ओरिजिनल जो सुधार जो होना है वो नहीं हो पाया है। इसके कारण क्या है, तो भूमि और दूसरी संपत्तियों का असमान वितरण अभी भी है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों को उचित जो लाभार्थी है वहां तक के पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाया है। ठीक है, बीच में कई ऐसे दलाल आ जाते हैं जिनके द्वारा जो है ये चीज जो है संभव नहीं हो पाता। गरीबी के मार्फत इन कार्यक्रमों के आवंटित संसाधनों की मात्रा पर्याप्त नहीं होना, गरीबों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन, मतलब जो लक्षित जो हितग्राही है उनका स्वयं जन जागरूकता कम होना, ये एक बहुत बड़ा विफलता का कारण है। कई सामाजिक कार्यक्रम का डिजाइन ही दोषपूर्ण है। ठीक है, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका डिजाइन ही दोषपूर्ण है। नीति आयोग ने इसके ऊपर क्या सुझाव दिया है गरीबी दूर करने के लिए, तो 2017 में गरीबी दूर करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो है नीति आयोग ने पेश किया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है। इसमें 2032 तक के गरीबी दूर करने की जो योजना है वो तय की गई है। इसमें क्या कहा गया है, मुख्य 4 बातें हैं, आपको याद रखना चाहिए। देश में गरीबों की सही तादाद का पता लगाया जाए और लागू की जाने वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग और निरीक्षण व्यवस्था को बेहतर सुनिश्चित किया जाए। आयोग के द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जो जनगणना है उसको आधार बना करके देश में गरीबों की तादाद का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए 2 क्षेत्रों पर ध्यान देने का सुझाव दिया। पहला योजनाएं और दूसरा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग कार्यरत रहते हैं, और कृषि, इन 3 क्षेत्रों हैं उन पर जो है ध्यान देने हैं। देश का जो कुल वर्क फोर्स है उसका 65% हिस्सा जो है इन्हीं जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग हैं और कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यहीं से जो है गरीबी को दूर करने के लिए टारगेट किया जाए। वर्क फोर्स का ये हिस्सा जो है काफ़ी गरीब है और गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। इन्हें संसाधन मुहैया कराया जाए तो और इनकी आय जो है दुगनी हो जाए, तो मांग आधारित विकास पर जो है ध्यान दिया जाए, तो देश की जो गरीबी है वो खत्म हो सकती है। आगे क्या किया जाना चाहिए, लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बाद ये एंड है। हमें आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना होगा। आर्थिक वृद्धि दर जितनी अधिक होगी गरीबी का स्तर जो है उतना कम होते जाएगा। गरीबी के राजनीतिकरण को रोकना होगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से जुड़े बुनियादी ढांचे के काफ़ी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यूटिलिटी, बिजली, आवास, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात यह है कि कृषि उत्पादन घाटे का सौदा साबित हो रहा है। मेन फोकस यहीं पर करना पड़ेगा। गांवों में आर्थिक गतिविधियों और महिलाओं की भागीदारी का अभाव है, इन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था गरीबी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब आपको जो आंसर राइटिंग करना है वो कुछ इस प्रकार से करना है। भारत में निर्धनता का मापन का इतिहास, इसमें आप जो है भारत में गरीबी का अध्ययन जो है शुरुआत में जो दादा भाई नौरोजी है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है बी.एस. मिन्हास ने 1958-59 में किया था। ठीक है, उसके बाद 1967 और 3 के बीच जो है ग्रामों के निर्धनों के प्रतिशत में कमी के संकेत दिए थे। फिर पी.डी. ओझा और इन सब के वर्धन जो ग्रामीण निर्धनों के अनुपात में वृद्धि के संकेत इन्होंने दिए थे। विरोधाभास दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद इनके विचार से देश में आर्थिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ती हुई जो गरीबी है वो कारण है। ठीक है, फिर दांडेकर एवं रथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, और लास्ट में फिर योजना आयोग ने 1989 में डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इससे बेहतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अबव जो पिछले जो हमने टॉपिक जो अभी कवर किया है उसको भी आप सही तरीके से सारांश में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है लास्ट हमारा वो है मुस्लिम लीग के गठन के उद्देश्य लिखिए। मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ था। ठीक है, जब बंगाल में जो है राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। ठीक है, तो यही मुख्य कारण था। सबसे पहला कारण तो यही था मेजर, कि राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और फिर बंगाल का विभाजन जो योजना थी वो हुई। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको अलग करने का भरपूर प्रयास किया गया।
और यही कारण ये भी था कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का गठन सरकार का इसमें समर्थन प्राप्त था और सरकार के द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसका समर्थन करना इन मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। संपूर्ण देश में जो है अपने जो धर्मावलंबियों हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और राष्ट्रीय महासभा जो अभी जो प्रभाव बढ़ रहा था बंगाल में, उसके प्रभाव को रोकना था। ठीक है। निश्चित रूप से इसका जो स्थापना है अंग्रेज सरकार के सपोर्ट या इशारे पर हुआ था और राष्ट्रीय महासभा के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, जिससे मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जो है सम्मिलित होने से रोका जा सके। तो ये कुछ मेजर मुख्य जो पॉइंट है वो आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो कंटेंट इसमें है वो आपके बहुत काम का है। ये आपके गरीबी से रिलेटेड जो निबंध है उसमें भी काम आएगा। ठीक है। निबंध, जो बेरोजगारी, गरीबी, इन सारी चीज़ों में ये जो है काम आपके आएगा। ठीक है। साथ में आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन में तो काम आएगा ही। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।